अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हमने प्रोकैरियोट्स का चैप्टर शुरू किया हुआ है, किंगडम मोनेरा। उसमें है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है, अब इनको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, कौन-कौन से मेथड्स हैं। आपकी बुक में 3 मेथड्स हैं, एक फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है। वैसे फिजिकल और केमिकल है, नेक्स्ट वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। फिजिकल मेथड्स करना है हमने और केमिकल मेथड्स करना है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो फिजिकल मेथड्स में हम ये हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन जो है ये टाइप्स पढ़ेंगे। केमिकल मेथड्स में अल्कोहल, एल्डिहाइड्स है, फिनोल में हैलोजेंस में फिनोल यूज होगा, हेवी मेटल्स है, डाइज है। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है वो गैसियस मेथड होता है, उसमें थाइलीन ऑक्साइड यूज करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक हमने जस्ट फिजिकल और केमिकल मेथड डिस्कस करना है। अब बैक्टीरिया को कंट्रोल क्यों करना होता है, यानी कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसेंशियल इन, या नो आप घर में इन्हें कंट्रोल करें या इंडस्ट्री में करें या किसी मेडिकल फील्ड्स में करें, इनको कंट्रोल करना जरूरी है बिकॉज ये डिजीज कॉज करते हैं। इनसे प्रिवेंशन करनी है, क्या ट्रीटमेंट लिए जा सकते हैं, ये कौन कौन से मेथड है कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ये डिजीज कॉज ना करें। पहला मेथड है फिजिकल मेथड। कहते हैं फिजिकल मेथड जो है, इसमें हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन, रेडिएशंस। ठीक है, ये जो है डिफरेंट मेथड हम यूज करके क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ यहाँ पे एक टर्म है स्टेरिलाइजेशन। अच्छा जी, स्टेरिलाइजेशन में क्या है, कह रहे स्टेरिलाइजेशन वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ, स्टेरिलाइज हुआ। स्टेराइल का मतलब होता है बैरन, अनएबल टू रिप्रोड्यूस, किसी चीज को स्टॉप कर देना। तो स्टेरिलाइजेशन ऐसा मेथड है, यानी एक फिजिकल एजेंट्स हम इसमें यूज करते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, किल करने के लिए। इसमें ऐसा मेथड होता है कि इट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है इसमें, मॉइस्ट हीट या ड्राई हीट, रेडिएशन कुछ, यानी आगे पढ़ते हैं हम सब टाइप्स, यानी कौन कौन से मेथड यूज करके हम जो है स्टेरिलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं या बैक्टीरिया की लाइफ को किल कर सकते हैं। अच्छा, इस इनमें सब में हाई टेम्परेचर ही यूज होता है, यूजुअली यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स। जब हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं तो हाई टेम्परेचर क्या करता है, एंजाइम जो प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरियल के जो सेलुलर एंजाइम्स होते हैं उनको वो अफेक्ट करता है, डी नेचर कर देता है। तो उनकी वो जो है ओवरऑल उनकी लाइफ पे फिर इम्पैक्ट होता है और बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ। सबसे पहले मॉइस्ट हीट जो नमी वाली हीट होती है ना, हाई टेम्परेचर की, ये अगर प्रोवाइड करे तो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है ना वो कोएगुलेट कर जाती है। यानी अगर वो उसका जिस तरह प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्ट्रक्चर डी नेचर हो जाएगा, डी शेप हो जाएगा, गुच्छा सा बन जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगी बैक्टीरिया की। और इस तरह मॉइस्ट हीट से बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं, माइक्रोब्स यानी। अगर हम ड्राई हीट यूज करें तो वो ऑक्सीडेशन कर देती है माइक्रोब्स की, और इस तरह बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। रेडिएशंस में हम डिफरेंट टाइप्स की वेव्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं जिनकी वेवलेंथ बिलो देन 300 नैनोमीटर होती है, और ये इन इफेक्टिव होती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसके अलावा फिजिकल मेथड में फिल्ट्रेशन है, ये भी हीट सेंसिटिव कंपाउंड इसमें यूज होते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स है, हार्मोन्स है, इनको यूज करके हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं, यानी मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। ये फिजिकल मेथड से सारे। नेक्स्ट जो मेथड है अब वो केमिकल है, इट्स मीन हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स यूज करेंगे बैक्टीरिया को किल करने के लिए। हाँ जी, यूज केमिकल लाइक इसमें एंटीसेप्टिक्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, इनको यूज करेंगे। अब एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीसेप्टिक इसमें हम ऐसे केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं ऑन लिविंग टिश्यू दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो फिजिकल मेथड में जो था वो जो था उसमें लिविंग, नॉन लिविंग बेसिकली, मतलब नॉन लिविंग जो हमारे पास ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं इन चीजों को स्टरलाइज करना, या और बहुत से मेथड। इसमें जो एंटीसेप्टिक है ना, बेसिकली ये जो केमिकल है ना हम लिविंग टिश्यू पे यूज करते हैं। लाइक अब हम अपने हैंड्स वगैरह भी तो वॉश करते हैं ना, एंड वो हम एंटीसेप्टिक ही यूज कर रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया जो अगर हमारे हैंड्स पे हमें कोई एंटीसेप्टिक यूज करे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो स्टॉप कर देंगे, वो उनका ग्रोथ रेट जो है वो रुक जाएगा। अगर हम डिसइंफेक्टेंट यूज करें, जो डिसइंफेक्टेंट है ना, ये हम लिविंग बॉडी पे नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये काफी पॉइजनस केमिकल्स होते हैं। ये हम किस पे यूज करते हैं, यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल्स। ऐसे एजेंट्स होते हैं, लाइक आपके पास कोई सरफेस है, आपने उसको साफ करना है, तो वो सरफेस नॉन लिविंग है ना, तो उसपे हम ये वाले डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। वॉशरूम साफ किए जाते हैं
इस तरह डिफरेंट लैब्स की जो मटेरियल है, apparatus है, तो उसमें क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट और बैक्टीरिया की सेल्स की वेजिटेटिव सेल्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। इसमें हेलोजेंस यूज हो रहे हैं। फिनोल, ये वॉशरूम यूज करने के लिए जो फिनोल यूज होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल है। अल्कोहल भी हम लैब में अपरेटस वगैरह साफ करने के लिए यूज करते हैं। इवन कि ये लिविंग टिश्यू पे भी यूज किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड है। ये सारे डिसइंफेक्टेंट है जो कि हम जहां जहां हमें पता है कि यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। हाँ जी। फिर नेक्स्ट है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स या एंटीबायोटिक्स ये वर्क करते हैं बैक्टीरिया डिफेंस करने के लिए, बचाव करने के लिए और बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। इसमें सल्फोनामाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकल है, पेनिसिलिन है। ये सारे भी जो है ना बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही रोकेंगे, ठीक है। उसकी एंजाइम एक्टिविटी डिस्टर्ब कर देंगे या उसकी सेल मेम्ब्रेन को खराब कर देंगे। इस तरह उनकी मटेरियल यानी कोई ना कोई ऑर्गन उसका जो है वो ऑर्गेनेली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बैक्टीरिया की ओवरऑल ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस मोड ऑफ एक्शन का मतलब है किस तरह ये वर्कआउट करेगा। मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स आर डिफरेंट, यानी हर कोई जो हम ये ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं एक तरीके से ही नहीं इनको किल किया जाता, डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है। यानी डैमेज कैन रिजल्ट या कोई सेल वॉल रप्चर करेगा, कोई बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन रप्चर करेगा, कोई साइटोप्लाज्म को इफेक्ट करेगा, कोई इसकी एंजाइम एक्टिविटी को डिग्रेड कर देगा। यानी हर मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है वो फिजिकल और केमिकल मेथड में बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया एंड अब जो वर्ड एंटीबायोटिक्स यूज होता है उसका मतलब क्या है। ये ग्रीक वर्ड है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोस का मतलब होता है लाइफ। यानी एंटीबायोटिक्स जो हम यूज करते हैं वो बैक्टीरिया की लाइफ को किल करने के लिए यूज करते हैं। ये इसका लिटरल मीनिंग है। अब आगे जो हेडिंग है इसमें आपने इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन तो नहीं करना। यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है ये हम डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अब हम जो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं उनका सही यूज क्या है या उसको मिस यूज करने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन क्या है। ये ऐसा कीमोथेरेप्यूटिक केमिकल सब्सटेंस है जो यूज होता है इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है। अब जो एंटीबायोटिक्स है ये बनाई कैसे जाती हैं, कहते हैं इसमें डिफरेंट बैक्टीरिया है, क्लिनोमाइसीड्स, फंजाई वगैरह यूज होती है इसको बनाने के लिए, या हम इसको लैब में भी किसी जो है वो जानदार के सेल्स को यूज करके इसको बना सकते हैं। अब कहते हैं जब आप कोई एंटीबायोटिक्स बनाते हो, कोई ड्रग चॉइस करते हो, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो एंटीबायोटिक बनी है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह एक्ट करेगी या किस तरह काम करेगी। आया इसको इनटेक करने से कोई हमें एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होगा या कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो जाएगी। यानी जो मेडिसिन बनती पहले उसका ट्रायल किया जाता है कि बजाय कि हम इसको बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं कोई नुकसान तो नहीं होगा। फिर जो आप एंटीबायोटिक्स लेते हो वो प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिए बाय फिजिशियन, यानी जिस तरह आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसी के अकॉर्डिंग आप ले। कितनी डोज लेनी है, टेक डोज एट रेगुलर इंटरवल, यानी 3 टाइम पर डे है, 2 टाइम पर डे है, बिफोर ब्रेकफास्ट है, आफ्टर, यानी इस तरह वो सारा जिस तरह डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है उसी के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक, यानी उसका हम पढ़े करेक्ट यूज क्या है, ठीक है। फिर कंप्लीट द ट्रीटमेंट टाइम एज एडवाइज, यानी वो आपने 1 वीक के लिए खानी है, 2 वीक है, 1 मंथ है, 6 मंथ है। ये सारी जो है ना ये इसकी कंडीशंस हैं कि एंटीबायोटिक्स को किस तरह, यानी एहतियात है, प्रिकॉशंस है। नेक्स्ट है यूज तो हो गए। अब ये कि जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं अगर उसका हम मिस यूज ले रहे हैं तो वो क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर एक पहला वर्ड है ड्रग रेजिस्टेंट, अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन यूज कर रहे हो किसी एक डिजीज के खिलाफ या वैसे बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में ना वो जो जर्म्स है वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, यानी आप जितनी मर्जी मेडिसिन लेते जाए उनको फर्क नहीं पड़ेगा। मैसिव क्वांटिटी जो एंटीबायोटिक्स की है ना जो हम यूज कर रहे हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट के तौर पे, यानी वो जो है ना इंक्रीज कर देती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज ट्रीटमेंट। वो अगर कोई कम लेता है या सही तरीके से लेता है तो उसको उस चीज की अफादियत भी होती है, लेकिन आप बहुत ज्यादा यूज करते हो या मिस यूज करते हो तो फिर वो इस चीज से आप वो डिजीज जो है ना वो क्योरेबल नहीं होती, वो रेजिस्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, अगर आप मिस यूज कर रहे हैं सही तरीके से एंटीबायोटिक्स नहीं यूज कर रहे तो वो आपकी बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म जो है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं वो डिस्टर्ब होंगे तो अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। थर्ड वन जो मिस यूज है, यानी अगर आपने इस तरह की कोई ले ली है एंटीबायोटिक तो वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, स्पेशली पेनिसिलिन जो है ना ये अगर मिस यूज इसका ले तो ये जो है ना एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकती है। फिर है डेफनेस,
यानी डेफनेस का मतलब है कुछ लोग जो है ना अगर इस एंटीबायोटिक्स को नहीं सही यूज करते तो वो गूंगे भी हो सकते हैं। उसमें लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसी मेडिसिन है, अगर आप उसका सही यूज नहीं करेंगे लेंगे तो आपको डेफनेस हो सकती है। देन है टीथ डिसकलोरेशन है, इन दांतों का रंग खराब हो जाता है, दांत टेढ़े भी हो जाते हैं। इसमें जो एंटीबायोटिक है वो टेट्रासाइक्लिन है, अगर वो जो है आपने सही तरीके से यूज नहीं की तो वो परमानेंट डिस्कलोरेशन ऑफ टीथ कर सकती है, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो आपने जो करना है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसी के साथ फिर चैप्टर भी एंड हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या है सियानोबैक्टीरिया का? हम इसको ब्लू ग्रीन एल्जी भी बोलते हैं और कहते हैं ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एक बहुत ज्यादा लार्जेस्ट और डाइवर्स ग्रुप है। इनको ट्रू प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। अब अगर हम इसकी शेप की बात करें तो कहते हैं शेप जो है ना इसकी वो ग्रेटली वेरी करती है, एक जैसी नहीं रहती। इसके बाद जो है अगर हम इसकी साइज की बात करें, इसका साइज कितना होता है, वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, सिंगल सेल फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज ये कॉलोनी भी बना के रहते हैं। इट्स मीन ये कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। जब ये कॉलोनी बनाते हैं, ये डायग्राम में आप देख रहे हो कॉलोनी फॉर्म में है, तो इनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, यानी चेन ऑफ सेल्स है। ठीक है, चेन ऑफ सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड ट्राइकोम्स। और ये कहते हैं इसके सराउंडिंग में जो लेयर होती है हम म्यूसिलेजिनस शीट होती है। ठीक है, इसको रेजिस्ट करते हैं हार्श एनवायरनमेंट से, ये जो म्यूसिलेजिनस शीट होती है। फिर नेक्स्ट है इसकी सेल वॉल, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं, हमने सेल वॉल पढ़ी थी, नेगेटिव है ग्राम या पॉजिटिव ग्राम है, ग्राम पॉजिटिव है तो इसकी ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल है। इसके अलावा मूवमेंट, अब आपने बैक्टीरिया पढ़ा है उसमें मूवमेंट जो है वो फ्लैजेला की मदद से हो रही है, कह रहे इसमें फ्लैजेला नहीं है। तो फिर ये मूव किस तरह करेंगे? ये इनकी ये जो वेजिटेटिव सेल्स है, यहाँ पे गैस वेजिकल बनता है, उस वजह से ये पानी में मूव करेंगे, ग्लाइडिंग करेंगे, हरकत करेंगे। ये मूवमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक सिस्टम। कह रहे हैं अब ये अपनी फूड किस तरह ये फूड प्रिपेयर करते हैं, या इस तरह का कोई सिस्टम इसमें चलता है, अगर है तो क्या है? हमने कहा ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल है, इनमें फोटो सिस्टम 2 है, ये आगे हम बायोएनर्जेटिक चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटो सिस्टम, यूज वाटर। अब देखें ये एक डायग्राम मैंने बनाई है, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये क्या लेते हैं? वाटर से ये क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं, और साथ ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, यानी जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये जो सारी लाइंस लिखी हुई है इस फॉर्म के साथ में आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते तेल गिर जाएगा। हैं। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं जब इसका फोटोसिंथेटिक सिस्टम में साथ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में फाइकोबिलियन वगैरह ये एज एसेसरी पिगमेंट काम करते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये रेड एल्जी में भी पाए जाते हैं। फाइकोबिलिसोम होती है, इनका काम क्या है? फाइकोबिलियन जो होते हैं ये क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एंटीना फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट कैप्चर करते हैं सनलाइट से, ये रिसीवर होते हैं फाइकोबिलियन। ठीक है, ये पिगमेंट फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट के तौर पे काम करते हैं और क्लोरोप्लास्ट यानी थाइलाकॉर्ड में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो फूड है वो रिजर्व फॉर्म, ये फूड को स्टोर भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है लास्ट की साइनोबैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ये किस तरह ग्रोथ करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन किस तरह आती है? बाय बाइनरी फिशन, एक से दो का बनना। फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि कोई पार्ट टूट के उस पार्ट से नया जो है साइनोबैक्टीरिया बनना। कहते हैं जब रिप्रोडक्शन इसमें होती है तो हार्मोगोनिया, एकाइनिड्स, हेटेरोसिस्ट बनते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये एक ट्राइकोम्स है पूरा, यानी चेन ऑफ सेल्स है। और ये सेंटर में एक बड़ा सा सेल्स होता है, एकाइनेट्स। आप इसके बारे मिस में ये बना ले। हाँ हाँ, एक दफा सुन ले फिर मैं टाइम देती हूँ। ये थिक वॉल्ड जो ये काइनेट्स है ना, ये थिक वॉल्ड एंड लार्ज होता है, ये वेजिटेटिव सेल्स के साथ ही होता है। और इसका काम क्या है? काइनेट्स करता है क्या? ये फूड बनाता है। ठीक है, और ज्यादातर रेस्ट फॉर्म में रहता है। जैसे इसे कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जो है ना न्यू वेजिटेटिव सेल्स बना लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है हेट्रोसिस्ट भी बनते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या है? ये भी जो है ना एक स्ट्रक्चर ही है। एक चेन से ऑलरेडी उसके इंटरवल ऑफ चेन के बाद ये बन रहा है। और ये कहते हैं ये राउंड फॉर्म में होता है, लाइट येलोविश होता है, थिक वॉल्ड होती है। ठीक है, और ये भी यहाँ से ब्रेकअप होके इससे भी न्यू बन सकता है। फिर हार्मोगोनिया भी बनते हैं यहाँ पे। ये जो सारे है ना आपकी बुक में जस्ट यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, अदरवाइज नो स्टॉक हमने पढ़ना तो नहीं है, उसमें इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हो, आप इसको ड्रॉ कर लें।
ये रिप्रोडक्शन की हेडिंग में आना है कि बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन होती है, ये पार्ट्स बनते हैं, ये दोनों डायग्राम आप ड्रा कर सकते हो। एकाइनेट्स जो है ना, इसका साइज वेजिटेटिव सेल से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और बिटवीन जो हिट्रोसिस्ट है।